हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज मैंने अपलोड किया है डे 3 एट पौंडीचेरी। काइंडली वॉच इट एंड ऑफ कोर्स एट द एंड विल डू सम मनी मैनेजमेंट टॉक एज वेल। यस, आज हमारा पौंडीचेरी का डे 3 था। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज का दिन काफ़ी पीसफुल एंड रिफ़्रेशिंग था। हम ऑरोविल की तरफ गए। दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनरी थी, काम रोड एंड पॉजिटिव वाइब्स। कभी कभी हम ट्रैवल सिर्फ कोई जगह को देखने के लिए नहीं करते हैं, माइंड को स्लो डाउन करने के लिए भी कभी कभी ट्रैवल होता है। रास्ते में हमने एक बहुत ही क्यूट एंड नेचर फील्ड कैफ़े में ब्रेकफास्ट किया एंड सबसे अच्छी बात यह थी कि फूड बहुत ही फ्रेश एंड हेल्दी था। हमने कुछ मल्टीग्रेन सैंडविचेस filled with lot of vegetables हमने खाए, but it felt so good and fresh। उस मोमेंट ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि हेल्दी चीज़ें भी हमेशा बोरिंग नहीं होती है, कभी कभी सिंप्लिसिटी भी हमें बेस्ट फीलिंग देती है। इट वॉज़ रियली नाइस। उसके बाद हम मातृ मंदिर की तरफ गए। बच्चे काफ़ी खुश थे रास्ते में एंड मातृ मंदिर की भी एक हिस्ट्री है कि वहाँ पे बहुत साल पहले जो ट्राइब रहती थी वो लोग काफ़ी परेशान थे बिकॉज़ वहाँ पे एक टाइप ऑफ अकाल पड़ा हुआ था, कोई लैंड भी फर्टाइल नहीं था। उनको कहीं से कुछ ऐसा मान्यता है कि उनको पता लगा कि यहाँ पे फर्टिलिटी तभी होगी या अकाल तभी दूर होगा जब बाहर से कोई आके यहाँ पे बसेगा एंड उनको प्रोवाइड करवाएगा चीज़ें। देन ऐसा हुआ भी। हम वहाँ गए, हमने वो विज़िट किया। बच्चे काफ़ी खुश थे एंड ऑन द वे कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट बच्चों को रिक्वायर्ड रहती है। हमने एक फ़्रेश जूस बच्चों ने पिया, हमने भी पिया। एंड उसके बाद कुछ 2-2.5 किलोमीटर का हमने नेचर वॉक किया एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग उस जगह का एक वाइब काफ़ी डिफरेंट थी। इट वाज वेरी काम एंड काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट था। बच्चे काफ़ी खुश थे। बच्चों को लग रहा था कि ये कोई जंगल है, हम लोग कोई जंगल विज़िट कर रहे हैं। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मम्मा हम लोग जंगल में हैं क्या, बिकॉज़ हम उनको जंगल की बहुत सारी स्टोरी सुनाते रहते हैं। तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू वॉक ऑन सच रोड एंड ये एक मातृ मंदिर का एक काइंड ऑफ अ म्यूज़ियम भी वहाँ पे बनाया हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग करना वाज नॉट अलाउड। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट या किड्स वर वेरी हैप्पी। इट वाज वेरी क्लीन एंड ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, फ्रेश एयर एंड इट वाज नॉट हॉट एट ऑल। कभी कभी लाइफ में हमें ऐसे पॉजेज़ भी चाहिए होते हैं जहाँ हम बस थोड़ा स्लो हों, नेचर को फील कर सकें एंड जस्ट एन्जॉइंग दैट। ये एक मातृ मंदिर का एक मिनिएचर था जो आगे जाके प्रॉपर बिल्ड हुआ है। या दैट इज़ व्हाट इट इज़। इट वाज वेरी नाइस। सब ये कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, नीतू जी एंड उनके बेटे। ये वो 2.5 किलोमीटर का नेचर वॉक था। वहाँ पे बस भी जा रही थी तो हमने बच्चों एंड मेरी भाभी जी एंड नीतू जी को बस पे भेज दिया था। मैं और मेरे ब्रदर ने एक नेचर वॉक किया था। इसी बहाने मैंने मेरे ब्रदर के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड किया बिकॉज़ अदरवाइज़ वो काफ़ी बिज़ी रहता है। उसके यहाँ पे मुझे कुछ 15-20 मिनट मिल गए उसके साथ बातें करने के लिए। हमने इधर उधर रिकॉर्डिंग भी की एंड यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हुई थी। कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे हुए थे ऑन द वे, जस्ट टू मेक द वॉक मोर इंटरेस्टिंग। फिर हमें आगे जाके सब मिल गए
तो उनके साथ हमने थोड़ा सा फ़न किया। या सो हाय। यस, सो यहाँ हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करी। ये भी ऑन द वे का ही कोई स्पॉट है। जो ये बरगद का पेड़ था, ये काफ़ी फ़ोटोजेनिक लग रहा था। सो अपने भाभी के साथ एंड पूरे ग्रुप के साथ हमने फ़ोटोग्राफ की एंड यहाँ मेरे भाई के साथ। सो या इट वाज फन। सो अगर आप पीछे देखोगे, ये है वो मातृ मंदिर जिसका मिनिएचर बाहर बना हुआ था। सो हमने ये विज़िट किया, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो इसलिए हम अंदर तो नहीं जा पाए। बट या इट वाज फन। मैंने भी ट्राई किया कि मेरी फ़ोटो के साथ भी वो आ जाए। सो या सक्सेसफुली इट केम। सो यस, बच्चे तो वर टच वुड, दे वर वेरी हैप्पी, वर प्लेइंग विद ईच अदर, दे वर एंजॉइंग। हाय, सो आज हम बात करेंगे कि गोल सेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हम इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं, बट जनरली हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे उस इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस क्या है और किस गोल के लिए हमने वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। हमारे कभी फ्रेंड्स बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड करना है, हम कर रहे हैं, तो हम भी स्टार्ट कर देते हैं। कोई स्टॉक खरीद लेते हैं या सोशल मीडिया पे हमें कुछ भी कोई टिप मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, तो जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो हम सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, हम उस इन्वेस्टमेंट को रखें या हम निकाल लें, और हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा गोल सेट हो उस इन्वेस्टमेंट का। अगर हमारे चाइल्ड प्लान है, कर रहे हैं हम लोग, या चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, ट्रैवल है या फाइनेंशियल फ्रीडम, किसी भी टाइप का हमारा गोल अगर सेट है तो बहुत चांसेस हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो जाती है। तो नेवर यू शुड नेवर स्टार्ट इन्वेस्टिंग जस्ट विदाउट सेटिंग योर गोल। सो एक क्लियर गोल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफ़ी स्मूथ एंड सक्सेसफुल बनाता है।